हो गया किसी का लिखा? तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5 5 कार्बन तो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? अब ये वाला जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया, बीच वाला। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो जब ये HO यानी एल्डिहाइड ग्रुप, अब इसको भी ध्यान से नोट्स में डाल दीजिए, जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है तो ये क्या होता है? अलग जाता है। लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तब क्या हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है फॉर्माइल, और ये बहुत काम आने वाला है। क्या हो जाएगा? फॉर्माइल। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसके? 3 नंबर पे लगा हुआ है यही CHO ग्रुप, तो हो जाएगा 3 फॉर्माइल। और बाकी पेंट है, पेंट के बाद पहले पे है और 5वें पे है डाई अल, बल्कि पेंटेन करते हैं इसको। चलिए, पेंटेन 1,5 डाइअल। ठीक है, ये नाम हो गया। ये हटा के अली तो लगाना है, तो 2 एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप है तो डाइअल हो गया। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट के बीच में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया। IUPAC जो यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, उन्होंने कहा उसमें से कुछ लोगों ने कि ये बताइए कि इसकी प्रियोरिटी और इसकी प्रियोरिटी तीनों की तो सेम है, तो आप फिर इसको छोड़ क्यों रहे हैं? इसको छोड़ क्यों रहे हैं? जब तीनों की प्रियोरिटी सेम है तो उसके साथ पक्षपात क्यों कर रहे हैं? अगर प्रियोरिटी अलग होती, मान लीजिए OH ग्रुप लगा होता तो हम छोड़ देते, कोई और ग्रुप लगा होता है जिसकी प्रियोरिटी एल्डिहाइड से कम होती तो हम छोड़ देते, तो समझ में भी आता है। लेकिन अभी प्रियोरिटी सेम है तो इसको आप क्यों छोड़ रहे हैं? तो ये डिस्प्यूट रहा काफी दिन तक। उसके बाद आखिर में इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया और क्या कहा गया कि अच्छा चलिए इस नाम को ऐसे ना लिख करके हम क्या करते हैं, हम तीनों को छोड़ देते हैं और मेन चेन 3 कार्बन की होती है। ठीक है, ये कहानी इसलिए सुनाई मैंने ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है ना? तो अब क्या हो जाएगा? 3 कार्बन की मेन चेन हो जाएगी। तो 3 कार्बन की मेन चेन हो गई तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, और तीनों पे क्या लग गया है? एल्डिहाइड। 1 2 3। और अब की बार क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप की तरह ही काम हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट इसको नहीं मानेंगे, तीनों फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम दिया जाएगा कार्बल्डिहाइड। क्या नाम दिया जाएगा? जी सर, वो मेरी क्लास का टाइम हो गया था तो अब मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ सर। अच्छा, ऑफलाइन वाली। हाँ नहीं, मैं सब अपनी मेरी जो है ना ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई थी तो इसलिए जो है वो, हाँ मैं इसमें शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं फ्री होता हूँ तो आपको फोन करता हूँ। हाँ वो ठीक है सर, ओके।
ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 1,3 है, तो ट्राई कार्बल डिहाइड। तो जब भी ऐसा लगा हो फंक्शनल ग्रुप कि वो मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है लेकिन है वही फंक्शनल ग्रुप, तो उसको नाम क्या दिया जाएगा? कार्बन डिहाइड। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला अदनान कि फंक्शनल ग्रुप तो वही है और वही मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसी के बेसिस पे नाम देना है मॉलिक्यूल का, लेकिन वो मेन चेन में आ नहीं पा रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें का नाम क्या दिया जाएगा? कार्बन डिहाइड। ये सब एल्डिहाइड्स के लिए, ठीक है, ये सब एल्डिहाइड्स के लिए। हाँ कार्बन डिहाइड है ना, नहीं वो जो कार्बन टर्म है वो सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए बता लिया आपने कि जब वो चेन में कसरत नहीं करेंगे हम उनको। हाँ तो एल्डिहाइड में हम क्या लिखेंगे? कार्बन डिहाइड लिखेंगे, और जब दूसरा पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, ठीक है ना, इसमें होता है नहीं होता है या होगा तो उसमें क्या नाम देंगे। क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं इसी के 4 कार्बन का बना दूं तो कर लेंगे। चलिए ये वाला नाम अपने आप लिख लीजिए, सी 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 सी, और इसमें CHO 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 CHO, इसका नाम लिख दीजिए जल्दी से ताकि प्रैक्टिस हो जाए। हो गया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, बस 1 2 3 4 टेट्रा कार्बन डिहाइड हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, एक और करते हैं। सी 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 CHO CHO CH2 CHO। चलिए पहले इसका नाम लिखिए फिर इसका लिखिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5, जिधर से भी गिनती करिए। तो 3 पे क्या लगा हुआ है, कोई इसका नाम बताएगा? 3 पे क्लोरो मिथेन नहीं, मिथाइल। ठीक है, क्लोरो मिथाइल। ठीक है, और बाकी क्या हो जाएगा? 5 कार्बन की चेन है और चेन में इस बार इंक्लूडेड है एल्डिहाइड ग्रुप, तो इस बार कार्बन डिहाइड वर्ड नहीं आएगा, इस बार अल आएगा। तो 5 कार्बन है तो पेन 10, और इस पे 1 पे और 5 पे 1 5 डाई। ठीक है, ये नाम हो गया।
क्योंकि इस बार एल्डिहाइड ग्रुप को चेन में हमने इंक्लूड कर लिया है, तो इस बार हल आ गया। अब यहां पर बताइए, उसी से सिमिलर है। तो देखिए यहां पर भी ये देखिए एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट चेन से नहीं अटैच है। अगर ये डायरेक्ट चेन से अटैच होता तो वो कार्बोल्डिहाइड वाला फॉर्मूला लगता। यहाँ पे डायरेक्ट ये अटैच नहीं है, ये मिथाइल से अटैच है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या काम करेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। ठीक है, हाँ मेन चेन इस बार ये रहेगी। तो हमेशा इसलिए मैंने ये एग्जांपल करा दिया, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मेन चेन हो गई। तो क्या हो जाएगा इसका नंबरिंग, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। चाहे इधर से गिनती करिए तब भी यही आएगी। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा 3 पे, इसका नाम बताइए। हाँ, तो इस सब्स्टिट्यूएंट में हो जाएगा, जैसे वो क्लोरोमिथाइल हो गया, ये फॉर्माइल मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका नाम भी याद रखना जरूरी है। मतलब ये जो सबसे अच्छे वाले क्वेश्चन बनेंगे उनमें से इस तरीके क्वेश्चन आएंगे। फॉर्माइल मिथाइल, मिथाइल और 5 कार्बन का पेंटेन और 1,5 डाई अल। ठीक है, चलिए अब कुछ साइकिल वाले करते हैं। चले आगे। चलिए इसका नाम बताइए। इसका नाम बताइए। इसका नाम बताइए। पहले वाले का किसी का नाम आया? अच्छा, इसमें मेन चेन कौन सी बनेगी हमें मालूम है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है वो बनती है, छोटी बड़ी कोई नहीं देखना होता। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें है ये 2 कार्बन की, और ये वाला 3 कार्बन का है, 1 2 3, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर हमें फंक्शनल ग्रुप वाली चेन को देना है साथ। तो ये 2 कार्बन का हो गया। तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहाँ से करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। और एल्डिहाइड में तो एल्डिहाइड ग्रुप से ही नंबरिंग शुरू होनी है, क्योंकि वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, शुरू वाला चेन के एंड में आता है। तो ये नंबर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो 2 पे क्या लगा है, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, वो नाइल छोड़ दिए बेटा, वो पुराना है, नया वाला यही है प्रोपाइल। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ साइक्लोप्रोपाइल। और आगे क्या हो जाएगा, प्रोपाइल के बाद फिर 2 कार्बन की चेन, तो ईथेन। और 1 पे ही हमेशा रहता है, तो इसमें 1 लगाने की जरूरत नहीं, इथेनॉल होगा। ठीक है, और साइक्लोप्रोपाइल कौन से नंबर पे लगा है वो तो बताया नहीं आप लोगों ने, ना लिखा ना टोका, दूसरे पे लगा हुआ है। तो ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है, वरना गलत हो जाएगा। अच्छा, क्या 1 पे लग सकता था साइक्लोप्रोपाइल? क्या इसको मैं यहां लगा सकता हूं, बताइए कोई गैस? क्यों नहीं लग सकता 1 पे? 1 पे क्यों नहीं लग सकता, मुस्कान तुम बताओ। सी
डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड तो ऐसा ही होता है ना, CH3। मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगाना चाह रहा हूँ, क्या लग सकता है? हाँ, 1 2 3 4, 4 तो बॉन्ड बन गए, कार्बन 5वां बॉन्ड कहाँ बना पाता है? तो इसलिए यहाँ पे लग ही नहीं सकता है, यहाँ पे लग ही नहीं सकता, इसलिए ये बात भी मैंने कहा के बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब इसको ट्राई करिए। तो ये भी बिल्कुल सेम है, ये 3 कार्बन की चेन हो गई, तो ये गिनती कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 साइक्लो पेन, अच्छा हाँ सॉरी 3 पेंटाइल, और क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। ठीक है, 1 हम क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि एल्डिहाइड होता ही 1 पे है, ठीक है ना, इसलिए लिख नहीं रहे बार बार। और आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब ये वाला बता दो लास्ट। एक तरीका तो यह है कि मैं ऐसे लिख दूं, 1 साइक्लो पेंटाइल है और मीथेनल है, एक कार्बन का है तो मीथेनल होगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है, साइक्लो पेंटेन कार्बल्डिहाइड। दूसरा तरीका, ये फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकंड नंबर हुआ। क्या आपके हिसाब से सही होना चाहिए बताइए? क्या ये वाला ग्रुप हमने इंक्लूड किया है इस चेन में? नहीं हुआ इंक्लूड, ठीक है ना। और जब चेन में इंक्लूड नहीं होता है फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में, तो उसको क्या नाम देते हैं? कार्बल्डिहाइड नाम देते हैं। ठीक है, पहले शुरू में यही सब दिक्कतें थी, ये धीरे धीरे रिफाइन हुआ। तो पहले यही वाला दिया जाता था नाम, फिर ये कैंसिल करके अब ये वाला जो है वो टॉप प्रायोरिटी पा गया है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो इसको लिखिए, तो ये नीचे वाला साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, और आप 1 लगाना चाहें तो 1 लगा दिए, लेकिन 1 की कोई खास जरूरत नहीं है, इसलिए कि जहां भी वो लगेगा वही कार्बन 1 होगा, है ना। बोलो, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी ले लीजिए, ये ले लीजिए। चलिए इसमें बताइए क्या नाम हो जाएगा इसका, जल्दी से। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये भी चेन में इंक्लूड नहीं, रिंग मतलब जो मेन चेन हम बना रहे हैं उसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए कार्बल्डिहाइड। हाँ, तब जब ये चेन में इंक्लूड हो जाएगा तो फिर अल लगेगा। अगर चेन में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो क्या लिखा जाएगा? कार्बल्डिहाइड। क्लियर हो गई बात? चलिए गुड। अब 2-4 एग्जांपल कीटोन के कर लेते हैं। चलिए एक और लगा देते हैं, इसी को यहाँ पे एक और लगा दिया मैंने, CHO। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? है बिल्कुल वैसे ही जो पहले किया था, दिमाग लगाइए।
6.2 कार्बन क्या हो गया? क्लोरोफेस क्या नाम आया? साइक्लोहेक्सेन, रिंग में नहीं इंक्लूड हो पा रहा ना, तो हेक्सेन हो गया। और ये 1 2 3 1 2 कैसे आ रहा है? चौथे नंबर पे आ रहा है। तो 1 4 डाई कार्बल डिहाइड 1 2 पता नहीं कैसा आप लोग जो है चक्कर में पड़ गए। 1 4 है, ठीक है। चलो एक आसान सा पूछ लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है इसमें। हाँ इसका नाम बताओ। चलिए आया किसी का? बोलो भाई, पहला नंबर तो इसी को मिलेगा कार्बन के। अब दूसरे गिनती किधर से चले? एक ये एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, इधर से चले। यहाँ पे फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है? इथाइल। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? बी। तो गिनती कौन सी सही होगी? ये वाली। क्लियर हुई बात? हाँ, तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो, ठीक है, और 4 इथाइल, ठीक है। आगे पेंटेन है, और 1 पे, वो तो 1 पे रह गई, 1 कार्बल डिहाइड। सर यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप लिखा हुआ है रिंग्स है, ये ना ही फंक्शनल ग्रुप है। नहीं फंक्शनल ग्रुप है, जब भी तो कार्बन डिहाइड लिखा जा रहा है। मान नहीं रहे इसको? नहीं मान रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप है, मान रहे हैं, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये है। हाँ, इंक्लूडेड नहीं, रिंग में हम इसको इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि पेंटेन के अंदर इसको इंक्लूड करके हेक्सेन कर दें। तो मानेंगे है तो फंक्शनल ग्रुप, यस है फंक्शनल ग्रुप ही, हम इसको उस चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे। एक अकेला कार्बन है और उसको हम इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था कि मिथेनॉल कहते थे, लेकिन ये हुआ कि नहीं, जो चीज इंक्लूड नहीं हो पा रही लेकिन एज ए फंक्शनल ग्रुप काम कर रही है, तो वो कार्बन डिहाइड लिखी जाएगी। सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूएंट वाला एक एग्जांपल मैंने दिखाया था, कौन सा? फॉर्माइल मिथाइल वाला। कहाँ गया? फॉर्माइल मिथाइल। ये तो मेन चेन का है, ये वाला फॉर्माइल मिथाइल, ठीक है ना। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट। चलिए, तो ये अगर एल्डिहाइड समझ में आ गया तो कीटोन तो बहुत ही आसान है, वो तो आप चुटकी बजा कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कीटोन में क्या होता है, पहले शुरू करें। यही कार्बोनिल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या था? कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एल्काइल ग्रुप है
तो भी एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ गया है तो क्या हो जाएगा, तो कीटोन हो गया। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ कहाँ लगाऊंगे ये कीटोन हो गया? बीच में दोनों कार्बन, दोनों किनारे वाले कार्बन छोड़ करके बीच में कहीं भी लगा दो, यहाँ पे लगा दो, तो देखो इधर भी एल्काइल ग्रुप आ गया, इधर भी आ गया। आ गई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ओके, हाँ। तो कीटोन के लिए दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होना जरूरी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से। 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन। कौन से नंबर पे है डबल बॉन्ड वाला कार्बोनिल ग्रुप? गिनती इधर से करेंगे 1 2 3, तो हो जाएगा 2। बोलिए क्या लगता है इसमें? ओन लगता है, ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है, ब्यूटेन 2 ओन। ये हो गया। 1 पे लगते ही क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड हो जाएगा। चेक करिए, अगर आप इसको 1 पे लगा देते तो क्या हो जाता, इस तरफ हाइड्रोजन आ जाता, और हाइड्रोजन एक तरफ आते ही क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, फिर ये ब्यूटेनल हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। तो कीटोन में सिर्फ इतना था, बाकी जो कुछ पढ़ा है वो सेम है। अच्छा, उसके इसके अंदर वो जो एक्सक्लूडेड वाला था कि हमने चेन में अगर इंक्लूड नहीं कर पा रहे, यहाँ पे ऐसा सीन ही नहीं बन पाएगा। क्या यहाँ बना सकते हो कोई सीन? सोचो दिमाग से, किसी भी तरीके से बन ही नहीं सकता। देखो, मान लो ये मैंने रिंग ले लिया और मुझे कीटोन ग्रुप लगाना है, कोई भी रास्ता बताइए। क्या आप कीटोन ग्रुप कोई भी ऐसा बना सकते हो जो इस चेन के बाहर हो? नहीं बन। मान लो मैं यहाँ कार्बन लेता हूँ और मुझे यहाँ डबल बॉन्ड लगाना है, ये चेन के बाहर थोड़ी है। इसकी तरफ क्या हो जाएगा, अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे हो तो यहाँ तो हाइड्रोजन हो जाएगा ना, और हाइड्रोजन होते ही तो एल्डिहाइड हो गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मान लो कहोगे सर नहीं सर मैं यहाँ मिथाइल लगा देता हूँ, है ठीक है, मिथाइल लगा दिए तो भी तो एल्डिहाइड क्या हुआ, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये चेन बन जाएगी, ये पूरी चेन हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसका नेमिंग का थोड़ा तरीका। और क्या हो सकता है, तो इसको यह जो बताना चाह रहा हूं वो बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूं कि ये बीच में चेन के इंक्लूड हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, या चलिए इसका नाम बाद में लिखेंगे, पहले आसान वालों का लिख लेते हैं। ये हो गया कीटोन। इसका स्ट्रक्चर बनाइए, कैसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O C C। कभी कभी स्ट्रक्चर बना लिया करिए ताकि आइडिया रहे। ये बन गया, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लो प्रोपेन। ये हो गया, और फर्स्ट पोजीशन हमेशा इसी को मिलेगी, तो प्रोपेनोन में लिख देता हूं सीधा, ठीक है। आप 1 ओन लिखना चाहो 1 ओन लिख दो, बोलो बेटा, ठीक है ना। भाई गिनती आप किसको दोगे प्रायोरिटी, इसी को दोगे ना, 1 इसी को रखोगे ना, तो इसे लगाओ मत लगाओ एक ही बात है। अब इतना दोनों को समझ में आ ही रहा है। चलिए अच्छा एक और ले लेते हैं, ये मैंने इधर लगा दिया Br और इधर लगा दिया O। इसका नाम बताइए, चलिए और भी बताया,
हो गया? क्या नाम आया? पहला नंबर इसी को देंगे। अब किधर से ये करीब पड़ रहा है, जिधर से जाओ ये तीसरे नंबर पे ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो तीसरे नंबर पे पड़ेगा तो क्या नाम हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाता है तो 3 ब्रोमो, फिर 4 ब्यूटेन है, 4 कार्बन का है तो साइक्लो ब्यूटेनो, ये हो गया। या ब्यूटेन 1 ओन कर दो। क्लियर होगी बात? किसी को कोई डाउट? चलो एक और दे देते हैं। चलिए इसका नाम बताइए। इस बार 2 कीटोन ग्रुप जो है आ गए। स्ट्रक्चर भी बनाइए इसका कार्बन के साथ, देखिए कोई दिक्कत तो नहीं होती बनाने में। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाइए। यही बनेगा। सही बनाया मैंने, कोई गलती तो नहीं करी? सब जगह बराबर है, वैलेंसी कार्बन की 4 ही है। तो अब इसमें कैसे गिनती करें? कहीं से भी कर लो। एक को इसको पहला नंबर देंगे तो अब इधर चलेंगे तो तीसरे चौथे नंबर पे आ रहे हैं, इधर से चलेंगे तो ये 2 तीसरे नंबर पे, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी, एंटी क्लॉकवाइज वाली। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटेन 1,3 डाइओन। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसी में मैं कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दूं? चलो फिर से लगा दिया फंक्शनल ग्रुप मैंने, Br इधर। हाँ मतलब सॉरी सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया OH। चलो इसका नाम लिखो। हाँ साइक्लो लगा दो, थैंक यू। साइक्लो पेंटेन 1,3 डाइओन। देखो साइक्लो नहीं लगाया था। हो गया ट्राई? मैं करूँगा। नंबरिंग 1, किधर से करें नंबरिंग? हर हालत में फंक्शनल ग्रुप जो है उसको नंबर कम मिलना चाहिए, तो गिनती फिर वही होगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5। अब तो मजबूरी है, यही चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल। तो अच्छा, इसका नाम क्या है? किसी को याद है इसका नाम? जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, जब मेन चेन में होता है, फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है तो ऑल हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है। और जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाता है तो क्या हो जाता है? हाइड्रोक्सिल। अब ये सब याद रखना पड़ेगा बेटा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए। और ये ब्रोमो है, ये 2 कार्बन का इथाइल है, ये तो आप जानते ही हैं। हाँ हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी कर दिए, चलिए ठीक है। तो अब इसमें किसको पहले लिखें? सब्स्टिट्यूएंट में जो अल्फाबेटिकली पहले, तो बी पहले आता है तो 5 ब्रोमो, फिर उसके बाद ई आएगा तो 4 इथाइल, फिर 2 हाइड्रोक्सी,
हाइड्रोक्सी, अब आएगा साइक्लो, साइक्लो हर बार रह जा रहा हमारा, साइक्लो पेंटेन 1,3 डाइओन फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। जब चींटियां काटती है तो यही वाला एसिड इंजेक्ट करती है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। चलिए दूसरा एसिड बनाइए, दूसरे कार्बन, 2 कार्बन का, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये वाला एसिड तो हमने सबसे ज्यादा पढ़ा है, हर जगह इक्विलिब्रियम में और कहाँ कहाँ वीक एसिड होते हैं, ये भी आप याद रख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। चलिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का है तो इथेन और ओइक एसिड लग जाएगा, तो इथेनोइक एसिड हो गया। और इसका कॉमन नेम क्या है, जैसे इसका ये IUPAC नेम है, कॉमन नेम हम लोग बार बार यूज करते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए तो लिख लेंगे 3 कार्बन 4 कार्बन इसी का भी, और 2-4 कंपाउंड ये कर लेते हैं। चलिए अच्छा, ब्यूटेनोइक एसिड बनाइए जल्दी से, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड कैसे बनेगा, बोलिए। कितने कार्बन होंगे ब्यूटेनोइक एसिड में, 4 होंगे। और एसिड हमेशा ये भी एल्डिहाइड की तरह टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ये एसिड हो गया, 4 कार्बन हो गए, ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। क्या नाम हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम लिखिए देखें, सॉरी ये भी गलत बनाया, ये भी गलत बनाया, आप लोगों ने किसी नीटों का OH लगता है ना एसिड में, तो OH। पीछे गलती तो नहीं करी है, हर जगह OH लगाया है, ठीक। क्या हो जाएगा, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, तो 2 पे क्या हो गया, 2 साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें भी हम लोग 1 नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसलिए कि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और गिनती यहीं से शुरू होनी है, तो ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही आएगा। ओके, चलिए वेरी गुड। आइए अब वही पुराना क्वेश्चन अपना करते हैं, COOH ये हो गया।
तो ये भी देखिए, अगर हम 2 को इंक्लूड करेंगे तो तीसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप छूट जाएगा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर छूट जाएगा तो वो छोड़ना नहीं है। फाइनली डिसाइड ये हुआ है यूपीएससी में, तो हम क्या करेंगे, 3 कार्बन की चेन मान लेंगे, ठीक है। और ये तीनों को नाम अलग से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे वहां पर क्या था, कार्बोल्डिहाइड, यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, CH डबल बॉन्ड CH, चलिए इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए हो गया, क्या है बताइए। प्रोटोइन, प्रोप, ब्यूट आएगा, ब्यूटोइन, ब्यूट टू इन 1,4-dioic acid, 1,4-dioic acid। देखो भाई, चेक करो सही है, और लोग भी चेक करिए। गिनती कहाँ से शुरू होगी, एसिड से, यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4, चाहे नीचे से करिए, एक ही रहेगा नंबर है। 4 कार्बन की चेन हो गई तो ब्यूट होना चाहिए, ठीक है, तो ब्यूट हो गया। किस नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, 2 पे लगा हुआ है, तो 2 इन हो गया, और 1 और 4 पे एसिड लगा हुआ है, तो 1,4-dioic एसिड होगा, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। तो बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखिए, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, चलूं आगे, ओके। ये हो गया मेरा एसिड C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड OH की जगह पर मैंने कोई हैलोजन लगा दिया। H क्या है, हैलोजन। हैलोजन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है ना, ये सब आते हैं, ये लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक कार्बन का बनाता हूं, HC डबल बॉन्ड OCl। तो देखिए इसके नाम में क्या चेंज आता है, ये तो था क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें क्या आता है, सफिक्स के अंदर ओइक एसिड आ रहा था। इसमें किसी को प्रॉब्लम, एक कार्बन का होगा तो मिथेनोइक एसिड है, 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड, 3 का प्रोपेनोइक एसिड। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आता है ओइल एसिड, क्या आता है, ओइल, ठीक है। तो एक कार्बन वाले का नाम बताओ, मिथेनोइल एसिड, 2 कार्बन का, हाँ ठीक है, हाँ। लेकिन एसिड यहाँ नहीं लगा करके हम क्या करेंगे, जो हैलोजन लगा होगा वो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड ना लग करके हैलाइड लग जाएगा, ओइल हैलाइड। अब मुझे नाम बताओ इसका क्या होगा, एक कार्बन का तो मीथेनोइल, और क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड है बेटा।
हाँ, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए ना तो दोनों तरफ। तो गया दोनों तरफ। दोनों तो क्लोरीन आ गया ना, क्लोरीन आ गया, ठीक है, ये क्लोरीन आ गया ना। एक कार्बन का एल्डिहाइड होने के लिए दोनों तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी एल्डिहाइड होगा। दोनों तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए, एक तरफ हाइड्रोजन होने से नहीं होगा। जी सर। हाँ सर बोलिए। अच्छा ठीक। अच्छा सर हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है। एल्डिहाइड होने के लिए एक कार्बन का मस्ट है दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, इट इज मस्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन लगा हुआ, इसलिए ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता। चलिए दो कार्बन का बनाइए एसिड हैलाइड, क्या नाम हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Br। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, दो कार्बन का इथेनोइल और आगे ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो हैलाइड है ये बाद में लग रहा है, इसको याद रखिएगा। चलिए एक और ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O। चलिए इसका नाम बताइए। हो गया। गिनती कहाँ से करेंगे, हमेशा एसिड की तरफ से, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेनॉन, ब्यूट डबल बॉन्ड भी तो है, और कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 ठीक है। और फिर उसके बाद 1 पे तो ओइक एसिड है, तो चाहे 1 लिखो और चाहे मत लिखो, ओइक सॉरी ओइल, ओइल आयोडाइड, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी ठीक होगा, ब्यूट 3 इनोइल आयोडाइड, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा पहले नंबर पे है, इसलिए आप 1 लिख दोगे तो वो पुरानी प्रैक्टिस है, लिखते रहो, नो प्रॉब्लम है। और अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका नंबर आना 1 ही है। चलिए चलिए इसको ट्राई करिए। अरे आज का लास्ट क्वेश्चन,
जितने चाहे उतने कंपाउंड बना लीजिए, प्रैक्टिस के ऊपर है। हो गया इसका, गिनती कहाँ से करेंगे? फिर यहीं से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा? हेक्स, ठीक है। और 5वें नंबर पे क्या है? 5 आइन। अच्छा, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना चाहिए था, तो चौथे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4 साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है। चौथे नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल है तो वो लिख दिया हमने। फिर 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स। 5वें नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो गया। और फिर उसके बाद पहले पे ऑयल ब्रोमाइड है तो मैं इसके साथ ही लिख दूं ऑयल ब्रोमाइड। बोलिए, किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं? तो चलिए दूसरा वाला करके बताइए। ये लिखिए, इसकी नंबरिंग खाली बता दीजिए, कितने कार्बन की चेन बन रही है। ये सागर की मम्मी का फोन आया तो बात बताओ कौन सी चेन होगी? 1 2 3 4 5 या 4 5 6, कौन सी होगी? हाँ भाई, बोलो। हमने सीखा है कि हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करना होगा। सीखा नहीं सीखा? नंबर ऑफ कार्बन चेन को पीरियोडिटी उसके बाद दी जाती है, तो इसलिए ये वाली जो चेन होगी ये हमारी पीरियोडिटी में। बोलो इंतजाम, पुरानी बात है ये। हाँ, तो अब ये हमारा बन जाएगा नाम, बन गया। 5 कार्बन की चेन है तो कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है? ये मिथेन लगा हुआ है 1 कार्बन का, और ये 1 2 3 कार्बन का प्रोपाइल लगा हुआ है। तो मीथेन में M पहले आता है या P पहले आता है? MnO3, M पहले आता है तो मिथाइल पहले लिखा जाएगा। तो कितने पे है मिथाइल? 4 मिथाइल, ठीक है। और 3 पे प्रोपाइल लगा हुआ है तो 3 प्रोपाइल, ठीक है। और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ, पेन। और 4 पे क्या लगा हुआ है? ईन लगा हुआ है। और ऑयल में डायरेक्ट लगा दे रहा हूं, ऑयल और आयोडाइड। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट हो तो? हाँ बेटा, कोई कंफ्यूजन आ रहा है? जी सर। इधर से लेकिन सर ने गलत कर दिया। इसको लेना चाहिए। हाँ, तो क्या सब्जी तो लिए 1 गिनती इधर से करेंगे ना, हाँ। चलिए हो गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और जल्दी से बता दो, इसी में खाली चेंज कर रहा हूँ। चलो 1, सॉरी, यही सेम कंपाउंड है। 1 2 3 4 5, चलो BR कर देता हूँ इस बार। और इधर दिस दिस एंड दिस, और ये डबल बॉन्ड है। बस कुछ नहीं किया मैंने, कॉम्प्लेक्स। इस बार सब्स्टिट्यूएंट सिंपल था,
ये वाला कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि चेन सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, इसका नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5। नंबरिंग तो वैसे ही हो रही है। यहाँ पे जब मैं इस वाले सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करूंगा तो जो सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन मेन चेन से अटैच होता है उसको पहला नंबर मिलता है, उसके बाद दूसरा नंबर, तो इधर दूसरा नंबर, तो ये इसके अंदर बस लगा हुआ। तो कैसे नाम करेंगे, तो देखो ये मीथेन है और ये इथेन है ना, तो इसलिए ये वाला सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा, क्योंकि इथाइल है ना ये सब्स्टिट्यूएंट, तो इथाइल ई पहले आ रहा है। यहाँ पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ये क्या है, ये मिथाइल है, एम बाद में आ रहा है, तो इसलिए ये पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, तो क्या लिखा जाएगा, आइए तीसरे पे क्या लगा हुआ है, बोलिए, हाँ 1 मिथाइल और 3 इथाइल, 1 मिथाइल 3 इथाइल, और उसके बाद 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, और चौथे पे 4 इनोइल ब्रोमाइड, एसिड नहीं ब्रोमाइड। सर ये 3 टाइम्स आएगा ब्रैकेट है बेटा, 1 मिथाइल इथाइल रहना चाहिए, 3 इथाइल 3 तो बाहर का। मेन चेन तो बेटा बाद में लिखी जाती है ना, तो यहाँ पे ये वाली चेन मेन है, वो तो सब्स्टिट्यूएंट जब लिखते हैं तो उसके अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। इस सब्स्टिट्यूएंट में ये मेन चेन बन गई है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। वो तो बात ठीक है, मैं कह रही हूँ इथाइल से पहले जो आपने 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे तो 3 नंबर नहीं आएगा, तो सिर्फ इथाइल चेन है सर। हाँ बेटा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये पूरा है ना कॉम्प्लेक्स, ये पूरा का पूरा कहाँ लगा हुआ है, तीसरे नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है। तो वो बाहर 3 आ गया इसके लिए। हाँ आ गया, अंदर 3 लिखा है हमने। अंदर 3 कहाँ लिख दिया, अच्छा ये 3 लिख दिया, हाँ इसकी जरूरत नहीं है, यस ओ यस, इसकी जरूरत ही नहीं है, मिथाइल इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए तो यहीं पे छोड़ दे, चलिए। तो अब हम लोगों का एसिड भी खत्म हो गया है, कल हमारा एमीन और एस्टर ये रह गया। एमीन एस्टर के 2-3 एग्जाम्पल करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। मतलब